स्वागत है हमारे और आपके अपने पॉडकास्ट सुनो और कहो दिल से में। मैं हूं कनिका और हमारी आज की मेहमान है सताक्षी। सबसे पहले तो आप हमें अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सताक्षी तिवारी है। मैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सीधी के कक्षा तीसरी ब की छात्रा हूँ। मुझे खुश रहना और बातें करना बहुत पसंद है, इसीलिए तो आप हमारी आज की मेहमान हैं। अच्छा, ये बताइए आपकी मनपसंद जगह कौन सी है? मेरा स्कूल में मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर से भी ज्यादा मजा मुझे स्कूल में आता है। घर से ज्यादा कि स्कूल? वो कैसे, जरा सुनो तो। घर में सिर्फ माँ होती है और मैं होती हूँ, लेकिन स्कूल में मेरे बहुत सारे दोस्त होते हैं। हम बहुत मजा करते हैं। पढ़ती तो आप खूब हैं, लेकिन आपकी फेवरेट सब्जेक्ट कौन सी है? हर दिन मेरी पसंद बदलती है। मैं कुछ समझ ही नहीं। अरे, जिस दिन जो पाठ मुझे समझ आ गया वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया। ये बात आपने मेरे मन की बोल दी। कुछ और बताइए इसके बारे में। आप मेरी बात सुन के हंसेंगी, पर मैं सच कह रही हूँ। एक बार तो ईवीएस पढ़ते पढ़ते हिंदी मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट हो गया था। ईवीएस पढ़ते पढ़ते हिंदी? दोनों में तो कोई मेल ही नहीं है। मैडम हमें प्लेग्राउंड ले गई थी पेड़ और पौधों से मिलवाने। वहाँ उन्होंने हमें बहुत सारे पेड़ पौधों से मिलवाया और उनमें से एक कदम का पेड़ भी था। माफ करना, मैं आपको टोकना चाहूंगी। क्या हमारे विद्यालय में कदम का पेड़ है? जी हाँ, वह बहुत सुंदर पेड़ है। मुझे उसके फूल बहुत सुंदर लगे। लेकिन ये है कहाँ? असेंबली ग्राउंड में बॉयज हॉस्टल के ठीक सामने। वो कदम का पेड़ है। हम तो वहाँ पर बहुत बार लूडो खेलते हैं। ये देखो, आज तक मुझे उसका नाम ही नहीं पता था। गलती तो आपकी भी है। आपने कभी भी किसी से उसका नाम पूछा ही नहीं होगा। इफ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट। ठीक है, आप भूल रही हैं, ये शो मेरा है। पर मैं इस शो की मेहमान हूँ, मेरे अधिकार ज्यादा होंगे। वैसे आप कह रही थी ईवीएस पढ़ते पढ़ते हिंदी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो गया। मैडम ने हमें बताया था कि उस कदम के पेड़ पर एक कविता सुनाई थी। वह कविता मुझे बहुत अच्छी लगी। तो हिंदी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो गया? मैडम ने बताया था कि उस कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है, जिन्होंने खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी कविता लिखी है। ये कविता तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। बस फिर क्या था, मैं घर गई और मैंने बहुत सारी कविताएं पढ़ डाली। उस दिन ही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी हो गया। तो जल्दी से सुना दीजिए अपने कदम के पेड़ की कविता की कुछ पंक्तियाँ। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली। किसी तरह नीची हो जाती यह कदम्ब की डाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम्ब की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता। उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। बहुत सुंदर कविता, और आपने सुंदर तरीके से भी सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद कनिका। धन्यवाद सताक्षी, आपने हमें सीखने का एक नया नजरिया दिया। सीखने का मतलब हर दिन कुछ नया करना है और प्रकृति से जुड़े रहना है। धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी दूसरे मेहमान के साथ। तो जुड़े रहिए अपने फेवरेट पॉडकास्ट सुनो और कहो दिल से में। बाय बाय।